दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है तो वो है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, सेटअप सबको पता होता है, लेकिन जिन लॉग ऑन में डिसिप्लिन नहीं होता वो मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स पार टिकना, चाहे सिचुएशन कितनी भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। समझिए, आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ निफ्टी का ट्रेड करोगे और सिर्फ 15 मिनट चार्ट पे हाई एंट्री लोगे। ये आपका रूल है, लेकिन मार्केट आपको टेम्प्ट करेगा। कभी बैंक निफ्टी तेज भाग रहा होगा, कभी एक स्टॉक सर्किट में होगा। आपके दिमाग में आएगा कि छोड़ना यार, एक ट्रेड ले लेते हैं, और यही पार गलती होती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ना नहीं। मार्केट टेम्पटिंग है, लेकिन आपको अपने रूल्स पे कंट्रोल करना हाई होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक ट्रेडर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ दिन के 2 हाई ट्रेड्स लेगा। उसका क्लियर रूल था, अगर दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर गए तो वो उस दिन मार्केट बैन कर देगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या, उसके दोनों ट्रेड गलत गए। अब उसके अंदर ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग जग गई। उसने डिसाइड किया कि एक और ट्रेड ले लेता हूं, शायद प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो भी लॉस में गया। दिन के एंड तक उसने अपने कैपिटल का 20% उड़ा दिया। अब यहां प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिसिप्लिन तोड़ने की। अगर उसने अपना रूल फॉलो किया होता तो सिर्फ 2 लॉस होते, लेकिन उसने डिसिप्लिन तोड़ा और बेड लॉस का शिकार हो गया। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग करना मतलब समुद्र में बिना कॉम्पास के शिप चलना। थोड़ी देर तक तो ठीक लगेगा, लेकिन आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, कभी पेशेंस टेस्ट करेगा, कभी ग्रीड टेस्ट करेगा, कभी फियर टेस्ट करेगा, और सिर्फ वही ट्रेडर जीतेगा जिसका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। अपना ट्रेडिंग प्लान लिखो, सिर्फ दिमाग में मैट रखो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, हर दिन लिखो कि क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया और क्या रिजल्ट निकला। अगर अपने रूल्स तोड़ दिए तो अपने आप को पेनल्टी दो, जैसे अगले दिन कोई ट्रेड ना लेना। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, जहां रूल्स फॉलो करना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। याद रखो दोस्तों, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। हर दिन मार्केट में घुसना जरूरी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है डिसिप्लिन। अगर आपने एक हाई चीज मास्टर कर ली, अपने रूल्स पार टिकना, तो चाहे आपका स्ट्रैटेजी एवरेज हो, आप फिर भी प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बेस्ट है और डिसिप्लिन 0 है तो मार्केट आपको हमेशा हरा देगा। रूल 1, डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी चीज है जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होती, और इसी वजह से वो मार्केट में हार जाते हैं। ये चीज है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, इंडिकेटर्स सब यूज करते हैं, और सेटअप्स भी सबको दिखते हैं, लेकिन जो ट्रेडर डिसिप्लिन लूज करता है, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, मार्केट उसको पनिश करेगा। और जो डिसिप्लिन रखता है, चाहे स्ट्रैटेजी एवरेज हो, वो हमेशा लॉन्ग रन में प्रॉफिट बनाता है। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन मार्केट ओपन होते हाई स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना। आपने डिसाइड किया है कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करोगे, तो एफआईआर आपको इंडिकेटर के सिग्नल्स पार भटकना नहीं है। आपने डिसाइड किया है कि सिर्फ 15 मिनट चार्ट पे एंट्री लोगे, तो एफआईआर आपको 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मार्केट आपको हमेशा टेम्प्ट करेगा, आपके डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वही ट्रेडर सर्वाइव करेगा जो टेम्पटेशंस को इग्नोर करके अपने रूल्स पे टिकता है। एक बार एक ट्रेडर था जिसका नाम रमेश था। रमेश ने एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ दिन के 2 हाई ट्रेड्स लेगा और हर ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क लेगा। कुछ दिन तक सब सही चला, लेकिन एक दिन उसके दोनों ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब उसके दिमाग में आया, यार मार्केट तो बहुत चल रहा है, मैं एक और ट्रेड ले लेता हूं। उसने डिसिप्लिन तोड़ा और 3rd ट्रेड लिया, वो भी लॉस। फिर 4th लिया, वो भी लॉस। दिन के एंड में उसका पूरा वीक का प्रॉफिट उड़ा। अब प्रॉब्लम उसके स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके डिसिप्लिन में। अगर उसने अपना सिंपल रूल फॉलो किया होता कि सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने हैं, तो सिर्फ छोटा लॉस होता, लेकिन उसने डिसिप्लिन तोड़ा और बड़ा नुकसान खुद ही बुलाया। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करता है, कभी पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको 2 घंटे तक वेट करना होगा एक सेटअप के लिए। कभी ग्रीड टेस्ट करेगा, आप प्रॉफिट में हो और आपको लगेगा कि और ज्यादा पैसा बन जाए। कभी फेयर टेस्ट करेगा, आपको लगता है कि ट्रेड गलत चला जाएगा तो आप जल्दी एग्जिट कर देते हो। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि मार्केट को सिर्फ वही ट्रेडर जीत पाता है जिसका डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। स्ट्रैटेजी एक तरफ है, लेकिन डिसिप्लिन हाई असली फाउंडेशन है। ट्रेडिंग प्लान लिखो,
आपको लिखना होगा कि आप कौन सा सेटअप ट्रेड करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे और एक दिन में मैक्सिमम कितना रिस्क लोगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड के बाद लिखो कि क्यों लिया, क्या रिजल्ट आया और क्या सीखा। डेली रूटीन बनाओ। मार्केट के बाद अपना एनालिसिस करो, रिव्यू करो। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के रूटीन में भी होना चाहिए। पेनल्टी सिस्टम रखो। अगर आपने अपना रूल तोड़ा तो खुद को पनिश करो, जैसे नेक्स्ट दिन ट्रेड ना लेना या फिक्स्ड फाइन देना। नो ट्रेड इज अ ट्रेड। अगर सेटअप नहीं मिलता तो ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हर दिन एक्शन लेना नहीं, बल्कि सही एक्शन लेना। एक बार एक बेड ट्रेडर ने कहा था, मैं अपने करियर में 80% टाइम सिर्फ वेट करता हूं और सिर्फ 20% टाइम ट्रेड करता हूं, और वो 20% ट्रेड्स मुझे जिंदगी भर का प्रॉफिट देते हैं। सोचो दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिसके पास इतना पैसा है, वो भी वेट करता है, पेशेंस रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मार्केट को हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। डिसिप्लिन मतलब वेट करना और सिर्फ वही ट्रेड लेना जो आपके प्लान में फिट होता है। सोचिए, आपको एक सेटअप मिलता है जो हर महीने सिर्फ 5 बार आता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से सिर्फ वही सेटअप ट्रेड करते हो तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे। दूसरे साइड पे देखिए, एक ट्रेडर हर दिन 20 ट्रेड्स करता है बिना रूल्स के। हो सकता है एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में उसका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन मिसिंग है। याद रखो दोस्तों, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। डिसिप्लिन बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग। स्ट्रैटेजी एवरेज हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन अगर स्ट्रांग है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मार्केट टेम्प्ट करेगा, आपको टेस्ट करेगा, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपने रूल्स पे खड़ा रहे। तो दोस्तों, पहला रूल क्लियर है, डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। यह आपको मार्केट में टिकाएगा, यह आपको लॉसेस से बचाएगा और यह आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाएगा। आप अभी एक काम करो, अपने ट्रेडिंग के रूल्स लिखो और अपने मॉनिटर के सामने चिपका दो। हर दिन उन्हें पढ़ो और उनके अगेंस्ट कभी मैच जाओ। डिसिप्लिन एक दिन में डेवलप नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाएगा। रूल 2, लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दर्द क्या है? लॉस। हर ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में हो, लेकिन रियलिटी यह है कि लॉसेस हमेशा रहेंगे। मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो, लेकिन डिफरेंस यह होता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस को एक्सेप्ट करना जानते हैं और बिगिनर्स उनसे भगता है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि लॉस को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है, कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और किस तरह से लॉस आपके लिए एक लर्निंग बन सकता है। लॉस को भगवान की तरह ट्रीट करो। मार्केट में लॉस एक रियलिटी है, जैसे सुबह सूरज का निकलना। अगर आपको लगता है कि आप हर बार प्रॉफिट बनाओगे तो आप गलती कर रहे हो। लॉस एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। सोचिए, अगर आप एक दुकान चलते हो, कभी माल खराब हो जाता है, कभी कस्टमर पैसा डील में लेट करता है, कभी डिमांड गिर जाती है। ये सब एक बिजनेस का हिस्सा है। उसी तरह ट्रेडिंग में लॉस भी एक नॉर्मल कॉस्ट है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक ट्रेडर था जिसका नाम अंकित था। उसने एक दिन रिलायंस का ट्रेड लिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसने सोचा, नहीं यार, रिलायंस तो अभी ऊपर जाएगा, और उसने स्टॉप लॉस हटा दिया। क्या हुआ? स्टॉक और गिर गया और उसने अपने कैपिटल का 15% एक हाई ट्रेड में खो दिया। अगर उसने पहले छोटा सा लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसके लिए मैनेजेबल था, लेकिन लॉस एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसका छोटा नुकसान बड़ा लॉस बन गया। साइकोलॉजी एंगल। हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम होती है, लॉस अवर्जन। मतलब हमें प्रॉफिट छोटा भी चलेगा, लेकिन लॉस कभी एक्सेप्ट नहीं होता। इसी वजह से लोग छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉसेस को बढ़ने देते हैं। लेकिन मार्केट में एग्जैक्टली उल्टा करना होता है। कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। ये तभी पॉसिबल है जब आप मेंटली रेडी हो लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टॉप लॉस फिक्स करो और उससे कभी मैट हटाओ ना। स्टॉप लॉस मार्केट का इंश्योरेंस है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। एक ट्रेड में मैक्सिमम 1-2% रिस्क लो। जर्नल में लिखो। हर लॉस ट्रेड के बाद नोट करो कि क्यों लॉस हुआ। अगर आप लिखने की हैबिट बनाओगे तो आप सीख जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करो। लॉस के बाद तुरंत बदला लेने की सोच मत रखो। एक ब्रेक लो, काम हो जाओ, हर दोबारा एनालिसिस करो। लॉस को लेसन समझो। हर लॉस एक टीचर है। अगर आपने लॉस से सीख लिया तो वो आपके करियर का सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। बिग ट्रेडर स्टोरी। पॉल टूडर जोन्स, जो दुनिया के सबसे बेड ट्रेडर्स में से एक है, उनका एक फेमस कोट है, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। मतलब वो पहले लॉस एक्सेप्ट करते हैं और फिर कैपिटल बचाने पर ध्यान देते हैं।
इसी वजह से वो सक्सेसफुल बेन और जेस्से लिवरमोर, जिनको बॉय प्लंजर बोला जाता था, उन्होंने भी कहा था, दी स्टॉक मार्केट नेवर ओज यू एनीथिंग। मतलब अगर लॉस हो गया तो उससे एक्सेप्ट करो, मार्केट को ब्लेम मैट करो। दोस्तों, सोचिए एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है। हर बॉल पे वो सिक्सर नहीं मार सकता। कभी सिंगल मिलेगा, कभी डीओटी बॉल होगा, कभी आउट भी हो जाएगा, लेकिन वो खेलता रहता है। ट्रेडिंग भी वैसे हाई है। हर ट्रेड सिक्सर नहीं होगा, कभी आउट भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर बार आउट होने पर गेम छोड़ दोज तो कभी जीत नहीं पाओगे। लॉस को एक्सेप्ट करके हाय आप अगली बॉल का वेट कर सकते हो, और वही आपको जीत दिलाता है। आपने एक स्टॉक लिया और उसमें 1% लॉस हुआ, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपके पास कैपिटल बचा हुआ है अगले 100 ट्रेड्स के लिए। लेकिन अगर आपने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया और 15% खो दिया, तो आपके पास फ्यूचर के ट्रेड्स का चांस हाई खत्म हो गया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस एक डेली चीज है, लेकिन एमेच्योर ट्रेडर के लिए लॉस एक इमोशनल अटैक बन जाता है। प्रोफेशनल और एमेच्योर में यही फर्क है। याद रखो दोस्तों, हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं होगा। छोटा लॉस एक्सेप्ट करो, बड़ा लॉस कभी मैट लेने दो। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। लॉस को इग्नोर करोगे तो मार्केट आपको पनिश करेगा। लॉस को एक्सेप्ट करोगे तो मार्केट आपको अगला चांस देगा। रूल 3, ओवर ट्रेडिंग मैट करो। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया का एक सबसे बड़ा ट्रैप है ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेड लेना मतलब ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ये सोच एक सबसे बड़ी गलती है। रियलिटी यह है कि जितने ज्यादा आप ट्रेड करते हो बिना रीजन के, उतना ज्यादा मार्केट आपको पनिश करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या है, क्यों होती है और कैसे इसे बचना है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब, ओवर ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना। आपका सेटअप एक दिन में सिर्फ 1-2 ट्रेड देता है, लेकिन आप 10-15 ट्रेड कर लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट चल रहा है। यही ओवर ट्रेडिंग है। एक और एग्जाम्पल, आपने एक दिन का टारगेट सेट किया है 2000 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन टारगेट अचीव करने के बाद भी आप और ट्रेड करते हो ग्रीड में। दिन के एंड में वो प्रॉफिट भी लॉस बन जाता है। ये भी ओवर ट्रेडिंग है। एक बार एक ट्रेडर ने मुझे बताया कि उसने एक दिन में 25 ट्रेड्स लिए। दिन के स्टार्ट में प्रॉफिट था, लेकिन दिन के एंड तक पूरा प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। उसने बोला, मार्केट तो बहुत चल रहा था, मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों, मार्केट का हर मूव पकड़ना पॉसिबल हाई नहीं है। मार्केट एक समुंदर है, हर वेव के पीछे भागने जाओगे तो डूब जाओगे। सिर्फ वही वेव पकड़ो जो आपके प्लान के अंदर फिट होती है। ओवर ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी होती है ग्रीड और बॉर्डम। कभी आपको लगता है कि आज ज्यादा पैसा बन जाए तो आप प्लान के बाहर ट्रेड ले लेते हो। कभी आपको लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठे हो और कुछ एक्शन नहीं हो रहा तो बॉर्डम में ट्रेड ले लेते हो। लेकिन याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ वही ट्रेड करते हैं जहां उन्हें एज दिखाई देता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, डेली ट्रेड लिमिट सेट करो। दिन में मैक्सिमम 2-3 ट्रेड्स हाई अलाउड रखो। प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉप करो। अगर आपका दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया है तो और ट्रेड मैट करो। ब्रेक लो। अगर आपको लगता है कि आप कंपल्सिव ट्रेडिंग कर रहे हो तो कंप्यूटर से उठ जाओ और ब्रेक ले लो। जर्नल मेंटेन करो। ओवर ट्रेडिंग के दिन लिखो और उसके रिजल्ट्स देखो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग हमेशा नुकसान देती है। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। एक अच्छा ट्रेड 10 बेकार ट्रेड से ज्यादा वैल्यूबल है। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब इम्पेशेंट ट्रेडर्स जो ओवर ट्रेड करते हैं, उनका पैसा हमेशा पेशेंट ट्रेडर्स के पास चला जाता है। और जैसे लिवरमोर ने भी कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मतलब वेट करना, ओवर ट्रेड ना करना हाई उनकी स्ट्रेंथ थी। सोचिए आप एक आर्चर हो जो टारगेट पे टीयर छोड़ रहा है। अगर आप बिना सोचे 20 टीयर एक साथ छोड़ दोज तो शायद एक भी सही ना लगे, लेकिन अगर आप पेशेंस से सिर्फ एक टीयर छोड़ोगे तो वो बुल साय पे लगेगा। ट्रेडिंग भी वैसे हाई है। ज्यादा ट्रेड लेना काम का नहीं है, सही वक्त पे सही ट्रेड लेना हाई जीत दिलाता है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ थकान, स्ट्रेस और नुकसान लाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर दिन में 2 ट्रेड्स लेता है और प्रॉफिट बनाता है। एक ओवर ट्रेड दिन में 20 ट्रेड्स लेता है और दिन के एंड में लॉस में होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग एक मैराथन है, एमेच्योर के लिए ट्रेडिंग एक स्प्रिंट है। मैराथन जीता जाता है पेशेंस से, स्प्रिंट जीता जाता है शॉर्ट टर्म बर्स्ट से। मार्केट में सिर्फ मैराथन रनर्स जीतते हैं। याद रखो दोस्तों, मार्केट का हर मूव पकड़ना इम्पॉसिबल है। क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। ओवर ट्रेडिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक अच्छा ट्रेड आपको लाइफ टाइम का प्रॉफिट दे सकता है, जबकि 10 ओवर ट्रेड्स आपका अकाउंट खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों,
रूल नंबर 3 क्लियर है, ओवर ट्रेडिंग मैट करो। मार्केट हमेशा यहां रहेगा, कल भी रहेगा। पार आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो आप मार्केट में नहीं रहोगे। ट्रेडिंग का असली गेम है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचो। आज से एक सिंपल हैबिट बनाओ, हर दिन लिमिटेड ट्रेड्स लो, और सिर्फ वही लो जो आपके प्लान में फिट होते हैं। बाकी सब इग्नोर करो। याद रखो, ट्रेडिंग में कम हाइट ज्यादा है, कम ट्रेड्स, ज्यादा फोकस और ज्यादा कंसिस्टेंसी। रूल 4, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी आपका ब्रोकर या मार्केट नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस है। फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस 90% ट्रेडर्स को खत्म कर देते हैं। मार्केट आपको हमेशा टेम्प्ट करेगा, आपको डराएगा, आपको लालच दिखाएगा, और अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप मार्केट के स्लेव बन जाओगे। आज हम डिटेल में बात करेंगे ट्रेडिंग में इमोशंस कैसे काम करते हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दो मॉन्स्टर है, फियर और ग्रीड। फियर आपको सही ट्रेड लेने से रोकता है। जैसे आपको दिख रहा है कि सेटअप परफेक्ट है, लेकिन आपको डर है कि कहीं लॉस ना हो जाए। आप ट्रेड नहीं लेते और मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है। ग्रीड आपको ज्यादा ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। आप प्रॉफिट में हो और आपको लगता है कि और ज्यादा प्रॉफिट ले लो, लेकिन ग्रीड में आप स्टॉप लॉस हटा देते हो और पूरा प्रॉफिट लॉस बन जाता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही है जो इन दोनों इमोशंस पे कंट्रोल पाता है। एक बार एक ट्रेडर था मनीष। उसने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज पर। स्टॉक 110 तक गया, उसके पास 10% का प्रॉफिट था, लेकिन उसने ग्रीड में एग्जिट नहीं किया। सोचा और ऊपर जाएगा। स्टॉक गिरना शुरू हुआ, वापस 100 पे आया और 90 पे चला गया। उसका प्रॉफिट लॉस में बादल गया। दूसरी तरफ उसी मनीष ने एक और ट्रेड लिया जिसमें 2% का लॉस हुआ। उसने फियर के चक्कर में ट्यूरेंट स्टॉप लॉस हटा दिया और स्टॉक और गिर गया। 2% का लॉस 15% का नुकसान बन गया। अब यहां प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी इमोशंस पे कंट्रोल ना करने की। हमारे ब्रेन में एक बायस होता है, जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमें और ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और जब हम लॉस में होते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हाई ग्रीड और फियर का साइकिल है। मार्केट इन इमोशंस को परफेक्टली समझता है। जब सबको ग्रीड होती है, मार्केट टॉप पे होता है। जब सबको फेयर होता है, मार्केट बॉटम पे होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप हमेशा मार्केट के रॉन्ग साइड पर रहोगे। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले डिसाइड करो। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे और कितना प्रॉफिट पर एग्जिट करोगे। पोजीशन साइज कंट्रोल करो। ज्यादा बड़ा लॉट साइज लेंगे तो इमोशंस हाई होंगे। स्मॉल पोजीशन साइज रखो ताकि काम रहो। मेडिटेशन और माइंड कंट्रोल, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, ये आपके इमोशंस को स्टेबल बनाएगा। जर्नल मेंटेन करो, लिखो कि किस इमोशन की वजह से गलती हुई, जैसे ग्रीड की वजह से स्टॉप लॉस हटा दिया, फियर की वजह से जल्दी एग्जिट किया। डिटैचमेंट डेवलप करो, ट्रेड को एक नंबर की तरह ट्रीट करो, अपनी इज्जत या ईगो की तरह नहीं। जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट मैटर्स, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब इमोशंस पे कंट्रोल हाई डिसाइड करता है कि आप कब एग्जिट करोगे। और राकेश झुनझुनवाला भी कहते था, मार्केट हमेशा सही है, अगर आप गलत हो तो ट्यूरेंट एक्सेप्ट करो। ये भी एक इमोशनल कंट्रोल है, ईगो को छोड़कर गलती मान लेना। सोचिए, एक सोल्जर बैटलफील्ड में बिना इमोशंस के लड़ता है। अगर उसने फियर में डिसीजन लिया तो हार जाएगा, और अगर ग्रीड में ब्लाइंड अटैक किया तो भी हार जाएगा। लेकिन जो सोल्जर काम रहता है वो स्ट्रैटेजी से जीत जाता है। ट्रेडिंग भी एक बैटलफील्ड है। यहां जीतने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आप एक सोल्जर हो और आपका वेपन है आपका काम दिमाग। आप एक ट्रेड में हो और प्रॉफिट में हो, लेकिन ग्रीड में स्टॉप लॉस हटा दिया, नुकसान होगा। आप एक ट्रेड में हो और थोड़ा सा लॉस हो गया, फिर में ट्यूरेंट एग्जिट कर दिया, शायद मार्केट वापस ऊपर चला जाता। दोनों हाई केसेस में कल्प्रेट आपके इमोशंस है, मार्केट नहीं। याद रखो दोस्तों, ट्रेडिंग का असली दुश्मन आपके इमोशंस है। ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना हाई असली ट्रेडिंग है। स्टॉप लॉस और टारगेट इमोशंस को न्यूट्रल कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर काम रहता है, एमेच्योर ट्रेडर इमोशनल डिसीजंस लेता है। तो दोस्तों, रूल नंबर 4 सिंपल है, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। मार्केट में जीतने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को जीतना होगा। अगर आप इमोशंस के स्लेव बन गए तो मार्केट आपको हरा देगा, लेकिन अगर आप काम और डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड करेगा। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, जहां डिसीजंस डेटा और रूल्स के बेसिस पार होते हैं, इमोशंस के बेसिस पार नहीं।
आज से एक डिसीजन लो, मेन अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूंगा और ट्रेडिंग को प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ करूंगा। रूल 5, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो। दोस्तों, अगर मुझे ट्रेडिंग का एक हाई गोल्डन रूल बताना हो तो मेन कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने कैपिटल को बचाना मुश्किल है। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट की सोच में लैग जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले सोचते हैं मेन कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे अप्लाई करना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे की प्रोटेक्शन। यह डिसाइड करना कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस होगा और ओवरऑल अकाउंट कितना ड्रॉडाउन टॉलरेट करेगा। सिंपल शब्दों में, प्रॉफिट का कंट्रोल मार्केट के हाथ में है, लेकिन लॉस का कंट्रोल आपके हाथ में है। और जो अपने लॉस को कंट्रोल करता है वही लॉन्ग टर्म में विनर बनता है। एक ट्रेडर था राहुल। उसके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल था। उसने सोचा कि एक ट्रेड में 50,000 डाल देता हूं, एक हाई दिन में डबल कर लूंगा। पहला ट्रेड गलत गया, 50% कैपिटल गई। दूसरे दिन फिर से बड़ा ट्रेड लिया, एफआर लॉस हो गया। 1,00,000 से अकाउंट 20,000 पे आ गया। अब उसके पास सीखने और रिकवर करने का टाइम हाई नहीं बचा। दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन ट्रेडर था जो हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेता था। उसका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होता गया। 1 साल बाद वो प्रॉफिट में था, जबकि राहुल मार्केट से बाहर हो गया। मॉरल सिंपल है, ट्रेडिंग में सर्वाइवल हाई सबसे बड़ा सक्सेस है। 2% रूल। कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर ट्रेड में कम से कम 1:2 मिनट का रेशियो रखो। मतलब अगर आप 1,000 रुपए रिस्क ले रहे हो तो पोटेंशियल प्रॉफिट 2,000 होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, लॉट साइज अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड करो, ना कि ग्रीड के हिसाब से। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, कभी भी स्टॉप लॉस हटाओ मत। कैपिटल प्रिजर्वेशन, सबसे पहले अपना कैपिटल बचाओ, फिर प्रॉफिट की सोचो। पॉल टूडोर जोन्स, दुनिया के टॉप हेज फंड मैनेजर्स में से एक, कहते हैं डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक हाई लेसन सीखा था, हर ट्रेड पे रिस्क फिक्स करो, और इसी वजह से वो $1 बिलियन ट्रेडर बने। और जॉर्ज सोरोस भी कहते हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ ऑफन यू आर राइट, बट हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टैब है जैब गलती करते वक्त बड़ा लॉस कर लो। कैपिटल एलोकेशन प्लान बनाओ। अगर आपके पास 1,00,000 है तो एक ट्रेड में सिर्फ 2,000 रिस्क लो। रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करो, ट्रेड तभी लो जैब रिवॉर्ड रिस्क से कम डबल हो। डाइवर्सिफिकेशन, पूरा कैपिटल एक हाई स्टॉक या एसेट में मत डालो। डेली लॉस लिमिट, एक दिन में मैक्सिमम लॉस फिक्स करो। अगर वो लिमिट हिट हो गई तो दिन के लिए स्टॉप करो। रिस्क जर्नल, हर ट्रेड के साथ लिखो कि रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना मिला। ये हैबिट आपको प्रोफेशनल बनाएगी। सोचिए आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। अगर आप हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश करोगे तो आउट होने के चांसेस हाई है, लेकिन अगर आप अपना विकेट बचा के खेलते हो तो आपको रन बनाने के और चांसेस मिलेंगे। ट्रेडिंग भी वैसे हाई है। रिस्क मैनेजमेंट आपका विकेट बचाता है। जितना ज्यादा विकेट बचाओगे उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे प्रॉफिट के। मार्केट में जीत वही करता है जो सर्वाइव करता है। एक ट्रेडर हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता है, 5 गलतियों में हाई अकाउंट हफ हो जाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर 2% रिस्क लेता है, 10 गलतियों के बाद भी अकाउंट का 80% सेफ रहता है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर सर्वाइव करता है। याद रखो दोस्तों, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लेकिन लॉस का कंट्रोल आपके हाथ में है। हर ट्रेड पे रिस्क फिक्स करो, 2% रूल फॉलो करो। कैपिटल प्रेजर्वेशन इज सक्सेस। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग एक सुइसाइड मिशन है। तो दोस्तों, रूल 5 क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आज से एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं हर ट्रेड पे अपना रिस्क डिफाइन करूंगा, मैं कभी भी स्टॉप लॉस इग्नोर नहीं करूंगा, और मैं पहले अपने कैपिटल को बचाने पे फोकस करूंगा। याद रखो, प्रॉफिट एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन सर्वाइवल हमेशा इंटेंशनल होता है, और सर्वाइवल का एक हाई फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। रूल 6, डिसिप्लिन इज द की। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग को एक वर्ड में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, इंडिकेटर्स सब यूज करते हैं, सेटअप सब सीख लेते हैं, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो डिसिप्लिन होता है। मार्केट एक जंगल है और सिर्फ वही बचाव करता है जो अपने रूल्स फॉलो करता है। आज हम बात करेंगे कि डिसिप्लिन क्यों सबसे जरूरी है और कैसे अपनी ट्रेडिंग में डेवलप किया जा सकता है। डिसिप्लिन का मतलब, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स और प्लान को फॉलो करना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो।
आपने डिसाइड किया है कि दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स हाई लोगे, लेकिन अगर मार्केट चल भी रहा है तो भी आप अपने लिमिट पे टिक जाते हो। यह है डिसिप्लिन। आपने डिसाइड किया है कि स्टॉप लॉस 1% का हाई होगा, तो मार्केट चाहे कुछ भी करे आप स्टॉप लॉस को हटाते नहीं। यह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब इमोशंस के अगेंस्ट अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना। एक बार एक ट्रेडर था समीर। उसके पास एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी थी जो 60% एक्यूरेसी देती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि समीर हर बार प्लान फॉलो नहीं करता था। कभी सेटअप आने से पहले हाई एंट्री ले लेता, कभी स्टॉप लॉस हटा देता, कभी प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता। रिजल्ट लॉस। दूसरी तरफ उसका दोस्त अर्जुन था, जिसका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ 50% एक्यूरेसी थी। लेकिन अर्जुन ने एक भी बार अपना रूल तोड़ा नहीं। दिन, हफ्ते, महीने वो बस अपना प्लान फॉलो करता रहा। रिजल्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट। लेसन क्लियर है? एवरेज सिस्टम प्लस स्ट्रांग डिसिप्लिन सक्सेस और ग्रेट सिस्टम प्लस नो डिसिप्लिन फेलियर। साइकोलॉजी एंगल। हमारे ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब अभी के अभी रिजल्ट। ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा एनिमी है। डिसिप्लिन मतलब पेशेंस। आपको बोरिंग प्रोसेस रिपीट करना होगा बार बार, बिना एक्साइटमेंट के, बिना शॉर्टकट के। प्रोफेशनल ट्रेडर एक मशीन की तरह होता है, एक हाई प्रोसेस फॉलो करता है। एमेच्योर ट्रेडर हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। मार्केट हमेशा उन्हें रिवॉर्ड करता है जो बोरिंग डिसिप्लिन काम करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। ट्रेडिंग प्लान लिखो, कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब लिखो। रूल्स स्टिक करो स्क्रीन पर। अपने रूल्स लिखकर मॉनिटर के सामने चिपका दो। सेल्फ चेक करो, हर ट्रेड के बाद चेक करो कि क्या आपने अपने प्लान फॉलो किया। डिसिप्लिन जर्नल। हर गलती लिखो जो डिसिप्लिन तोड़ने पार हुई। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त या मेंटोर को बताओ अपने रूल्स। जैब तोड़ो तो रिपोर्ट करो। बिग ट्रेडर। जैसे लिवरमोर, दुनिया के ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स में से एक, ने कहा था, दी गेम डज नॉट चेंज एंड नीदर डज ह्यूमन नेचर। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि उनके बेड लॉसेस टैब बाय जैब उन्होंने अपना डिसिप्लिन तोड़ा। और मार्क मिनर्विनी, जो यूएस के टॉप स्टॉक ट्रेडर्स में से एक है, कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। मतलब ड्रीम और रियलिटी के बीच का ब्रिज है डिसिप्लिन। सोचिए एक आर्मी सोल्जर का डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे उठना, ट्रेनिंग करना, रूल्स फॉलो करना, चाहे मौसम कुछ भी हो। अगर आर्मी में डिसिप्लिन ना हो तो कंट्री सर्वाइव नहीं करेगी। ट्रेडिंग भी एक बैटलफील्ड है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो मार्केट आपको ट्यूरेंट पनिश करेगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग चीज आपको मिलियनेयर बनाती है। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर 2 ट्रेड्स लेता है और प्रॉफिट करता है। एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर 10 ट्रेड्स लेता है और लॉस करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट होते हाई एक्सेप्ट करता है। एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर स्टॉप लॉस हटा देता है और अकाउंट खत्म कर देता है। याद रखो दोस्तों, स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। एवरेज सिस्टम प्लस डिसिप्लिन जीत, ग्रेट सिस्टम प्लस नो डिसिप्लिन हार। डिसिप्लिन बोरिंग है, लेकिन बोरिंग हाई प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, रूल 6 सिंपल है। डिसिप्लिन इज द की। आपके सपने और आपकी रियलिटी के बीच सिर्फ एक चीज खादी है, आपका डिसिप्लिन। आज से एक वादा करो, मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखूंगा, मैं उन्हें फॉलो करूंगा, और मैं कभी भी इमोशंस के चक्कर में अपना डिसिप्लिन तोड़ूंगा नहीं। याद रखो, मार्केट के विनर्स और लूजर्स के बीच का डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं, इंडिकेटर्स नहीं, बस एक वर्ड है, डिसिप्लिन। रूल 7, पेशेंस रखो। दोस्तों, ट्रेडिंग एक फास्ट गेम लगती है। चार्ट्स हिल रहे हैं, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, हर सेकंड एक्शन चल रहा है। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस। मार्केट हमेशा एक हंटर की तरह वेट करता है इम्पेशेंट ट्रेडर्स को पनिश करने के लिए। आज हम बात करेंगे पेशेंस क्यों ट्रेडिंग का सीक्रेट वेपन है और कैसे इसे अपने अंदर डेवलप करें। पेशेंस मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, बल्कि सही चीज का वेट करना है। जैसे एक फिशरमैन समुद्र में बेट डालकर शांति से वेट करता है, वो हर वेव के पीछे नहीं भागता। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब है अपने सेटअप का वेट करना, अपने टारगेट का वेट करना और अपने लर्निंग कर्व का वेट करना। फास्ट रिजल्ट्स की सोच हाई सबसे बड़ा ट्रैप है। एक ट्रेडर था दीपक। उसने सुना कि स्टॉक मार्केट में क्विक मनी बनती है। उसने हर दिन 10-15 ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए। हर छोटी मूव के पीछे भागता था। रिजल्ट, कंसिस्टेंट लॉसेस। फिर उसने सीखा पेशेंस। एक हाई सेटअप पे फोकस किया। एक हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए, लेकिन दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल था। धीरे धीरे उसका अकाउंट ग्रो होने लगा। दीपक ने समझा, मार्केट में पैसा बनाने का राज ज्यादा ट्रेड लेना नहीं,
बल्कि पेशेंस के साथ सही ट्रेड लेना है। हमारे दिमाग को एक्शन चाहिए होता है। जब हम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तो लगता है कुछ करना जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग में डूइंग नथिंग भी एक एक्शन है। पेशेंस डेवलप करना मतलब अपने ब्रेन के इंपल्सिव नेचर के अगेंस्ट जाना। मार्केट बोरिंग होता है, और जो लोग इस बोरिंग प्रोसेस को एंजॉय कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। लिमिटेड वॉच लिस्ट बनाओ, 2-3 स्टॉक्स या एसेट्स पे हाई ध्यान दो, हर मूव के पीछे मैट भागो। सेटअप का वेट करो, जैब तक पूरा सेटअप रेडी ना हो एंट्री मैट लो। टारगेट और स्टॉप लॉस पे स्टिक रहो, पेशेंस रखो कि मार्केट टारगेट तक पहुंचे, जल्दी एग्जिट मैट करो। ट्रेडिंग आवर्स लिमिट करो, पूरा दिन स्क्रीन पे ना बैठो। फिक्स टाइम रखो, बाकी टाइम ब्रेक लो। लॉन्ग टर्म सोचो, एक महीने या एक साल के रिजल्ट पे फोकस करो, एक दिन या एक ट्रेड पे नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब इम्पेशेंट लॉग हमेशा अपना पैसा पेशेंट लॉग ऑन को देते हैं। जैसे लिवरमोर भी कहते थे, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मतलब पैसा डिसीजन लेने से नहीं, पेशेंस के साथ वेट करने से बनता है। सोचिए, एक फार्मर एक बीज लगाता है, अगर उससे अगले दिन हाई क्रॉप चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। उससे मंथ्स वेट करना पड़ता है, पानी देना, देखभाल करना और पेशेंस के साथ ग्रो होने देना। ट्रेडिंग भी एक क्रॉप है, आपका सेटअप बीज है, रिस्क मैनेजमेंट पानी है, और पेशेंस अस बीज को फल बनाता है। जो इम्पेशेंट फार्मर है वो बीज को खोद कर चेक करता रहता है और क्रॉप खत्म कर देता है। जो पेशेंट फार्मर है वही हार्वेस्ट करता है। एक इम्पेशेंट ट्रेडर हर छोटी मूव पे ट्रेड करता है और लॉसेस जोड़ता है। एक पेशेंट ट्रेडर एक हाई मूव का वेट करता है और एक हाई ट्रेड से प्रॉफिट कमाता है। मार्केट पेशेंट ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है और इम्पेशेंट ट्रेडर्स को पनिश करता है। याद रखो दोस्तों, ट्रेडिंग में वेट करना भी एक एक्शन है। पेशेंस बोरिंग लगता है लेकिन वही प्रॉफिटेबल है। मार्केट इम्पेशेंट लॉग ऑन का पैसा पेशेंट लॉग ऑन को देता है। सिटिंग नॉट जंपिंग मेक्स द बिग मनी। तो दोस्तों, रूल 7 सिंपल है। पेशेंस रखो, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें मिलती है जो वेट करना जानते हैं। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं हर ट्रेड में पेशेंस रखूंगा, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, और मैं शॉर्ट टर्म के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। याद रखो, पेशेंस एक ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन है। जो वेट करना जानता है वही जीतना जानता है। रूल 8, अडैप्ट टू मार्केट कंडीशंस। दोस्तों, मार्केट एक रिवर की तरह है, कभी शांत बहाता है, कभी तूफान ले आता है। अगर आप एक हाई स्ट्रैटेजी हर मार्केट में यूज करोगे तो आप डूब जाओगे। ट्रेडिंग का असली स्किल है अडेप्टेबिलिटी। जो ट्रेडर मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। आज हम सीखेंगे कि अडेप्ट करना क्यों जरूरी है और कैसे करना है। अडेप्ट करना मतलब अपने अप्रोच को मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना। जैसे एक क्रिकेट प्लेयर फास्ट पिच पे अलग खेलता है और स्पिन पिच पे अलग, वैसे हाँ एक ट्रेडर ट्रेंडिंग मार्केट में अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है और साइडवेज मार्केट में अलग। जो रिजिड होता है वो मार्केट के साथ टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो सर्वाइव करता है। एक ट्रेडर था करण, उसके पास एक स्ट्रैटेजी थी जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी काम करती थी। उसने सोचा कि ये तो होली ग्रेल है, लेकिन जैब मार्केट साइडवेज गया, उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। करण ने अडेप्ट नहीं किया, रिजल्ट ह्यूज लॉसेस। दूसरी तरफ एक ट्रेडर था नेहा, उसने समझा कि हर मार्केट कंडीशन अलग होती है। उसने 3 प्लेबुक बनाई, एक ट्रेंडिंग के लिए, एक साइडवेज के लिए और एक वॉलेटाइल के लिए। उसने हर कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज की। रिजल्ट स्टेडी प्रॉफिट्स। लेसन सिंपल है, अडेप्ट करो या मार्केट आपको खत्म कर देगा। इंसान को कंफर्ट जोन पसंद होता है। अगर एक स्ट्रैटेजी ने एक बार प्रॉफिट दिया तो हम उसी पे चिपक जाते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा चेंज होता है। अडेप्ट करना मतलब अपने ईगो को तोड़ना, एक्सेप्ट करना कि आपका एक सेटअप हर जगह काम नहीं करेगा। जो ट्रेडर अपने ईगो को पकड़कर बैठा रहता है वो मार्केट से हार जाता है। जो ईगो छोड़कर अडेप्ट करता है वो मार्केट को बीट करता है। मार्केट कंडीशंस आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड, साइडवेज या वॉलेटाइल मार्केट का एनालिसिस करो। मल्टीपल प्लेबुक्स बनाओ, हर कंडीशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी रेडी रखो। पोजीशन साइज एडजस्ट करो, वॉलेटाइल मार्केट में साइज कम रखो, क्लियर ट्रेंड में साइज बड़ा रखो। स्टॉप लॉस फ्लेक्सिबल रखो, मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करो, फिक्स ना रखो। रिव्यू एंड अडेप्ट, हर महीने चेक करो कि आपकी स्ट्रैटेजी करंट मार्केट में काम कर रही है या नहीं। रे डालियो, दुनिया के टॉप हेज फंड मैनेजर, कहते हैं, ही हु लाइव्स बाय द क्रिस्टल बॉल विल ईट शैटर्ड ग्लास। मतलब जो सिर्फ एक प्रेडिक्शन पे अटका रहेगा वो हमेशा हारेगा। और ब्रूस ली का एक फेमस कोट है,
बी वाटर माई फ्रेंड, मतलब पानी की तरह एडेप्टेबल बनो। ट्रेडिंग में भी पानी की तरह फ्लेक्सिबल होना हाई सर्वाइवल का राज है। सोचिए एक बैम्बू ट्री को, जैब तूफान आता है तो वो झुक जाता है, लेकिन टूटा नहीं। जैब तूफान चला जाता है तो एफआईआर से सीधा खड़ा हो जाता है। अगर बैम्बू रिजिड होता तो तूफान में टूट जाता। उसकी एडेप्टेबिलिटी हाई उसकी स्ट्रेंथ है। ट्रेडिंग भी वैसे हाई है। मार्केट का तूफान आएगा, साइडवेज आएगा, ट्रेंडिंग आएगा। जो बैम्बू की तरह अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। जो रिजिड रहा वो गिर जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम करती है। साइडवेज मार्केट में मीन रिवर्शन स्ट्रैटेजी काम करती है। वॉलेटाइल मार्केट में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। एक हाई स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती, एडेप्टेशन हाई की है। याद रखो दोस्तों, मार्केट हमेशा चेंज होता है। जो अडेप्ट करता है वो सर्वाइव करता है। ईगो तोड़ो, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाओ। ट्रेडिंग का असली स्किल है अडेप्टेबिलिटी। तो दोस्तों, रूल 8 सिंपल है। अडेप्ट टू मार्केट कंडीशंस। मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। मार्केट के हिसाब से अपना गेम प्लान बनाओ। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं रिजिड नहीं रहूंगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को हर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करूंगा और मैं पानी की तरह एडेप्टेबल बनूंगा। याद रखो, मार्केट जंगल है और सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो अडेप्ट करता है। रूल 9, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों, एक बात याद रखो, ट्रेडिंग में गलतियां होना 100% गारंटीड है, लेकिन हर गलती एक हिडन टीचर है। गलती खुद में प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है उससे रिपीट करना। आज हम बात करेंगे कि गलती से कैसे सीखना है और कैसे हर मिस्टेक को स्टेपिंग स्टोन बनाकर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। गलतियां ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने हजारों गलतियां की होती है। डिफरेंस ये होता है कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलती भूल जाता है या इग्नोर करता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर गलती का पोस्टमार्टम करता है और लेसन निकलता है। ट्रेडिंग का असली प्रोग्रेस टैब शुरू होता है जब आप अपनी हर गलती को एक टीचर के रूप में देखना शुरू कर देते हो। एक ट्रेडर था रोहित। हर बार जैब उसका स्टॉप लॉस हिट होता, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। उससे लगता कि मार्केट उसके अगेंस्ट है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो हर गलती लिखेगा। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया। हर ट्रेड के बाद लिखता, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्या अलग कर सकता था। 6 महीने बाद उसने अपने जर्नल को पढ़ा। उसने देखा कि 70% गलतियां एक हाई पैटर्न रिपीट हो रहा था। जल्दी एंट्री लेना बिना कंफर्मेशन के। उसने एक गलती को सुधार लिया और उसके रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए। लेसन सिंपल है, गलती रिपीट करना फेलियर है, गलती से सीखना ग्रोथ है। गलती के बाद हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमसे मिस्टेक हुई। हम ब्लेम कर देते हैं मार्केट को, न्यूज को या ब्रोकर को। लेकिन जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। अपनी गलती एक्सेप्ट करना मतलब अपने ईगो को तोड़ना, और जब आप ईगो तोड़ते हो तभी आप इंप्रूव करते हो। ट्रेडिंग का असली ग्रोथ जोन सिर्फ एक जगह है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर ट्रेड रिकॉर्ड करो, एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट। वीकली रिव्यू करो, हर वीकेंड अपने ट्रेड्स एनालाइज करो, कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। टॉप 3 मिस्टेक्स लिस्ट बनाओ, हर महीने लिखो कि कौन सी टॉप गलतियां रिपीट हो रही है। 1 मिस्टेक फिक्स करो, एक टाइम पे एक गलती को सुधारो, सब एक साथ फिक्स मैट करो। अकाउंटेबिलिटी रखो, अपने एक दोस्त ट्रेडिंग बडी के साथ अपनी गलती डिस्कस करो। जैसे लिवरमोर, एक लेजेंडरी ट्रेडर, कहते थे, देयर इज नथिंग न्यू इन वॉल स्ट्रीट। देयर कांट बी बिकॉज स्पेक्यूलेशन इज एज ओल्ड एज द हिल्स। Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again. मतलब गलतियां और पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं। जो ट्रेडर अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख जाता है वो जीत जाता है। जॉर्ज सोरोस भी कहते थे, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब गलती से बचना नहीं, गलती को कंट्रोल करना और उससे सीखना हाई सर्वाइवल है। गलती से डरना नहीं, गलती से सीखना है। हर बार जब आप गलती करते हो सोचिए कि आपने एक फी पे की है, एक ट्यूशन फी। मार्केट आपका टीचर है और हर लॉस एक क्लास है। क्या आप अपने स्कूल में एक हाई चैप्टर रिपीट करते रहते थे? नहीं ना, आप अगला चैप्टर पढ़ते थे। वैसे है ट्रेडिंग में एक हाई गलती बार बार रिपीट मैट करो, उससे सीखो और अगले चैप्टर पे बढ़ो। गलती को अपना दोस्त बनाओ, एनिमी नहीं। मिस्टेक फीडबैक, फीडबैक ग्रोथ। गलती 1, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाना, लेसन, डिसिप्लिन। गलती 2, ओवर ट्रेडिंग करना, लेसन, पेशेंस। गलती 3,
न्यूज पे ट्रेड करना बिना एनालिसिस लेसन, क्लैरिटी। हर गलती एक छुपा हुआ लेसन होता है। अगर आपने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया तो वो गलती आपके लिए एक एसेट बन जाती है। याद रखो, गलती दुश्मन नहीं, टीचर है। ब्लेम करना ग्रोथ रोकता है। जर्नल बनाना इंप्रूवमेंट शुरू करता है। एक गलती को रिपीट करना फेलियर है। गलती से सीखना हाई ट्रेडिंग का असली एज है। तो दोस्तों, रूल 9 सिंपल है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलती से डरो मैट, उन्हें अपना गुरु बनाओ। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी गलतियां इग्नोर नहीं करूंगा। मैं उन्हें लिखूंगा, रिव्यू करूंगा और सीख कर अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा। याद रखो, गलतियां सबसे बेस्ट टीचर है, बस उन्हें सुनना सीखो। रूल 10, पेशेंस इज पावर। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल वेपन है पेशेंस। मार्केट हमेशा टेम्पटिंग रहता है, हर सेकंड कुछ ना कुछ मूव हो रहा होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर मूव को ट्रेड करे। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो पेशेंटली वेट करता है अपने सेटअप का। आज हम बात करेंगे कि पेशेंस कैसे आपको एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बना सकता है। पेशेंस का मतलब है वेट करना, सही टाइम का, सही सेटअप का, सही अपॉर्चुनिटी का। ट्रेडिंग में पैसा एंट्री या एग्जिट से नहीं बनता, पैसा बनता है वेट करने की एबिलिटी से। मार्केट 24 एक साथ आपको टेस्ट करेगा। कभी आपको लगाएगा अभी एंट्री लो, कभी लगाएगा अभी एग्जिट करो। लेकिन जो ट्रेडर पेशेंस से काम करता है वही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता है। एक ट्रेडर था अंकित। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जो सिर्फ वीकली ब्रेकआउट पे काम करती थी, लेकिन उससे हर दिन ट्रेड लेने की आदत थी। उसने पेशेंस लूज किया और हर छोटे मूव को ट्रेड करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, लॉस पे लॉस। फिर उसने डिसाइड किया कि सिर्फ अपने सेटअप पे हाई ट्रेड करेगा। उसने एक हफ्ते, कभी कभी एक महीने भी वेट किया अपने ब्रेकआउट का, लेकिन जब भी उसका सेटअप आता, उसका ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी का होता। उसके लॉसेस कम हुए और प्रॉफिट्स स्टेडी होने लगे। लेसन सिंपल है, पेशेंस पेज द बिगेस्ट डिविडेंड्स। ह्यूमन माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, मतलब ट्यूर एंड रिवॉर्ड। इसलिए हम इम्पेशेंस के चक्कर में गलती करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ह्यूम लगता है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो चांस चला जाएगा, लेकिन असल में मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। जो वेट करता है उसके लिए बेस्ट सेटअप्स बनते हैं। पेशेंस का मतलब है अपने ईगो को कंट्रोल करना, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना और अपने फियर को कंट्रोल करना। डेली लिमिट रखो, हर दिन फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रेड्स का रूल बनाओ। अलर्ट सिस्टम यूज करो, सेटअप के लिए अलर्ट लगाओ, चार्ट के सामने चिपक कर मैट बैठो। बिगर टाइम फ्रेम देखो, एक मिनट चार्ट से पेशेंस टूट जाता है, बेड टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी आती है। प्रीडिफाइंड सेटअप रखो, सिर्फ वही ट्रेड लो जो आपके प्लान में फिट हो। मेडिटेशन और फोकस, पेशेंस एक मेंटल मसल है, आईएससी ट्रेन करना पड़ता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जो इम्पेशेंट है वो पैसा लूज करता है और जो पेशेंट है वो पैसा कमाता है। जैसे लिवरमोर भी कहते थे, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मतलब पैसा बनाने का राज है बैठना, वेट करना, पेशेंस रखना। सोचिए एक फार्मर को, वो बीज बो देता है, उसके बाद क्या करता है? हर दिन उस बीज को खोद के चेक करता है क्या? नहीं, वो वेट करता है। उससे पेशेंस होती है कि एक दिन वो बीज पेड़ बनेगा। ट्रेडिंग भी वैसे है। आपका सेटअप एक बीज है, उससे ग्रो होने दो, मार्केट को अपना काम करने दो। जो ट्रेडर बीज को बार बार खोद कर देखते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। पेशेंस एक सुपर पावर है जो आपको मार्केट के नॉइज से बचाता है और आपको सिर्फ अपने सेटअप पे फोकस करना सिखाता है। साइडवेज मार्केट में पेशेंट ट्रेडर हाई लॉस से बचता है। ट्रेंड रिवर्सल पे पेशेंट ट्रेडर हाई वेट करके एंट्री लेता है। ब्रेकआउट फेक हो या रील, पेशेंस हाई डिसाइड करता है कि कौन पैसा बनाएगा। याद रखो, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एफओमो से बचाव का सल्यूशन है पेशेंस। जल्दी करना, गलती करना, पेशेंस प्रॉफिट, इम्पेशेंस लॉस। तो दोस्तों, रूल 10 सिंपल है, पेशेंस इज पावर। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं इन एफओमो से डर रहूंगा। मैं इन हर ट्रेड के लिए पेशेंटली वेट करूंगा और मैं अपने सेटअप के बाहर एक भी ट्रेड नहीं लूंगा। मार्केट हमेशा टेम्प्ट करेगा, लेकिन याद रखो, जो वेट करता है वही जीतता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत ना नॉलेज है, ना स्किल, सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस।